सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज है रामलीला का 10वां दिन और आज की लीला में यहाँ पे रावण मरेगा, यानी कि रावण मरण की लीला है आज। और उसी के साथ जो यहाँ पे इतना बड़ा 50 फुट का जो रावण बना है वो भी जलेगा। तो फटाफट से चलते हैं सामुदायिक भवन में और देखते हैं आज की लीला। सो गाइस, मैं आ चुका हूँ अब सामुदायिक भवन में और ये रहा रावण, यानी कि रावण का पुतला, और आज इसे जलाया जाएगा। ये पूरा 50 फुट का है। सो गाइस, चलते हैं सामुदायिक भवन के अंदर। और यहाँ पे आज भी तैयारियां हो रही हैं। अब यहाँ पे मैट बिछेंगी ऑडियंस के लिए, यहाँ पे कुर्सियाँ लगेंगी। सो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे अब चेयर्स भी लग चुकी हैं और ऑडियंस के लिए बैठने के लिए मैट भी बिछ चुकी हैं। स्टेज भी यहाँ पे तैयार हो चुका है। साफ़ सफाई, थोड़ी बहुत साफ़ सफाई अभी हो रही है। और यहाँ पे सैयारा गाना गाया जा रहा है। आज फिर सबसे पहले लक्ष्मण जी तैयार हुए हैं। मैं सबसे पहले छत पर भैया से पहले रेडी हो जाओ। सही है, सबसे पहले रेडी हो जाओ और क्या। और बैक स्टेज में और कौन हो रहा है तैयार, देखते हैं। हट जाओ भाई, हट जाओ हट जाओ हट जाओ। और यहाँ पे आज की लीला के मेन पात्र रावण जी, इनका भी मेकअप किया जा रहा है। जिसकी वजह से इतना युद्ध झेलना पड़ रहा है। और यहाँ पे इसी राम पात्र द्वारा माता सीता पात्र का मेकअप किया जा रहा है। और वानर सेना कहाँ है? तो ये राक्षस सेना है, वानर सेना है? कोई सेना नहीं है, कहाँ है? सो गाइस, यहाँ पे आधी राक्षस सेना बैठी हुई है और यहाँ पे ये है वानर सेना। सो फटाफट से तैयार हो जाएंगे सारे के सारे, उसके बाद मिलते हैं हम आगे की रामलीला में। सो गाइस, आज की लीला से पहले की आरती यहाँ पे शुरू होने ही वाली है और ये रही आज की आरती। पंडित मुझसा योद्धा जग में ना कोई दूसरा है। अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। पुत्र मेघनाथ भी युद्ध समर में समर्पित हो गए। भ्राता कुंभकर्ण, लंका का एक एक वीर युद्ध समर में चले गए।
पाताल लोक का राजा है। अब मुझे उससे ही मदद लेनी पड़ेगी। मंत्री, तुम दरबार का ध्यान रखो, मैं भ्राता अहिरावण को जगा के आता हूँ। ठीक है मंत्री। ओम नमः शिवाय। अहिरावण प्रकट हो। अहिरावण प्रकट हो। ओम नमः शिवाय। कैसे याद किया? भ्राता, लंका पर संकट आन पड़ा है। दो वनवासी हमारे वन में आए, इन्होंने बहन सुवर्णका के नाक काट दिए। बदले में मैंने उनकी स्त्री हरण कर ली। जिन्होंने लंका पर चढ़ाई कर पुत्र मेघनाथ, भ्राता कुंभकर्ण दोनों का वध कर दिया। अब मैं तुमसे मदद मांगने आया हूं। लंकेश, ये तुमने बहुत गलत किया। भ्राता कुंभकर्ण वो भी नहीं रहे, अब सिर्फ तुम ही हो तो मेरी मदद कर सकते हो। अब तुम ही हो जो मेरी शान बचा सकते हो। कुंभकर्ण भी समर में काम आ गए। हे अहिरावण, मेरे साथ यज्ञ करो। कोई ऐसा यत्न बताओ, ऐसा यत्न करो जिससे मैं उन वनवासियों को मार डालूं। अविवेकी बन करे रावण, अविवेकी बन करे रावण, जो तुमने रार बढ़ाई है, जो तुमने रार बढ़ाई है। सब सेना और सब कुल की बस अब होनी शेष तबाही। सब सेना और सब कुल की बस अब होनी शेष तबाही। ए भ्राता, तुम अभी भी अंधकार में जी रहे हो। जिन्होंने कुंभकर्ण, मेघनाथ जैसे महान योद्धाओं को रणभूमि में परास्त किया, वो साधारण इंसान नहीं, वो नारायण है। माना उन राजकुमारों के, माना उन राजकुमारों के, बल विक्रम का सुमार नहीं, बल विक्रम का सुमार नहीं। ये भाव तुम्हारा है, हो सकते वे अवतार नहीं। ये भाव तुम्हारा है, हो सकते वे अवतार नहीं। तस्वीर हो सकता है, बल हो उनमें जिन्होंने हमारे योद्धाओं को मार दिया, परंतु वो अवतार नहीं हो सकते। रावण जैसा बलशाली उनसे क्षमा नहीं मांग सकता।
यह कहना मुझको लाजिम है, फिर ये कहना मुझको लाजिम है, नहीं कुमद कमान ये अच्छा है, नहीं कुमद कमान ये अच्छा है, यह भीषण अधिका बार मुझे नहीं शीश चढ़ाना अच्छा है, यह भीषण अधिका बार मुझे नहीं शीश चढ़ाना अच्छा। हे रावण, ठीक है, तुमने जो गलत निर्णय किया उस पे तो अब कोई बात हो नहीं सकती, पर मैं तुम्हारे स्वाभिमान के लिए प्रभु से भी लड़ने का बहुत खूब भ्राता, बहुत खूब। अनुमान रखता हूँ। अब मैं दोनों तपस्वियों को अपने छल से चुरा कर सीधे पाताल ले जाता हूँ। ठीक है भ्राता। हनुमान जी, मुझे पूजा में देर हो गई थी। मैं सोच रहा था कि कहीं स्वामी नारायण हो, मैं इसलिए मन में निश्चित था। हे हनुमान, मैं क्षमा मांगने के लिए भगवान के पास जाता हूँ। जैसे कि आपने देखा, अहिरावण श्री राम भगवान और लक्ष्मण भगवान जी को अपने साथ अपहरण करके ले जाते हैं और ये सब करने के लिए उन्होंने विभीषण का रूप लिया था। तो अब देखते हैं आगे की लीला में क्या होता है। हे पवन पुत्र, तुम इस प्रकार से मुझसे क्यों? तुम तो पहरे पर थे। हे विभीषण जी, आप अभी तो कुछ देर पहले यहाँ पर आए थे और प्रभु से क्षमा मांगने के लिए आए थे, उनके शिविर में गए थे। मैं तो अभी आ रहा हूँ। ये जरूर कोई निश्चर्य माया है। मैं
विभीषण जी, मैं तो होश में था, लेकिन आधी रात के बाद आप आए थे। चैतन्य था मैं बेहोश नहीं, चैतन्य था मैं बेहोश नहीं, अचिरज की बात सुनाई है, अचिरज की बात सुनाई है, अय्यारी है अहि रावण की यह बात समझ आई है, अय्यारी है अहि रावण की यह बात समझ आई है। हे हनुमान जी, दशरथ की बात सुनाई है, अब मेरी बात समझ में आई। ये सारी माया अहि रावण की है। हे हनुमान जी, शीघ्र चलो, कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। विभीषण जी, प्रभु आप कहाँ हैं? हे हनुमान जी, ये अहि रावण की माया है। लगता है अहि रावण उनकी माया से प्रभु राम और लक्ष्मण को उठाकर ले गए। स्वामी के संकट में कोई, स्वामी के संकट में कोई काम नहीं आवे सेवक, यदि काम नहीं आवे सेवक तो है जीना जग में फिर क्या, और जीता जी मर जाए है, जीना जग में फिर क्या है, वो जीना जी मर जाए सेवक। हे जामवन जी, मेरी बात सुनिए। मेरा तो धर्म ही यही है, स्वामी का पता लगाना है और उनकी सेवा करनी है। मगर आप एक बात ध्यान रखना, अपनी हिम्मत को कमजोर मत करना और दुश्मन से घबराना मत। जब तक मैं लौट कर नहीं आता, आप इन सब पर धैर्य बनाए रखना। बोल सिया रामचंद्र की, लखन लाल की, जगत जननी सीता मैया की, और पवन पुत्र हनुमान की। मैं अपने प्रभु की खोज में आया हूँ। रे रे मूड कपी है तू, रे रे मूड कपी है तू, तू कौन कहाँ को जाता है, तू कौन कहाँ को जाता है, क्यों बिन पूछे भीतर जाता, बिन मात का मरना जाता है, क्यों बिन पूछे भीतर जाता, बिन मात क्यों मरना जाता है। बलि आप से आ रहे हो, इस प्रकार भीतर जाने का प्रयोजन क्या है? मैं यहाँ का पहरेदार हूँ।
और हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ। तुम्हारी इन बातों से मैं हैरत में डूब गया हूँ। तुम लंका को भोग कर, तुम लंका को भोग कर आए सागर तीर, छूटा पसीना था तुम्हें, छूटा पसीना था तुम्हें, वहाँ अंग नीर, बूंद जो सागर में पड़ी, बूंद जो सागर में पड़ी, तो मछली भी जाए, गर्भ से उसे तब रह गया, गर्भ से उसे तब रह गया, कहूँ सत्य समझाए। हे पिताश्री, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैं तुम्हारा ही पुत्र हूँ। हे दास, मैं आपकी शपथ करता हूँ, मैं झूठ कभी नहीं कहता हूँ। हे पिताश्री, आप लंका को जलाकर समुद्र में आए थे, उस समय एक पसीने की बूंद आपके शरीर से सागर में गिर पड़ी, उसे मछली ने पी लिया और मछली को गर्भ फैल गया, तो उसी से मैं पैदा हुआ। धक्का आता है तो धर्म पे धक्का आता है, जग है आसार है धर्म सर फल वो कर खाया,
जग में आसार है धर्म सर भजबो कर खाया जाता। हे पिताश्री, अब आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मैं क्या करूं?
धन्य मनाओ, एक धन्य मनाओ, उद्धार होए भव से तुम्हारा अब सीधे भव से तुम्हारा अब सीधे स्वर्ग जाओ। हे राजकुमारों, तुम्हारी बलि देने के लिए देवी प्रसन्न है। तुम्हें अगर कुछ कहना है तो अपनी बातें अवश्य रखो। अपनी काली शक्तियों में जितना भी गुरु है तू कर ले, क्योंकि जिसे तू देवी समझता है बस कुछ ही क्षणों में वही तेरा काल बन के आएगी। क्या देखते हो मेरे वीरों, दोनों का कतले काम करो, दो उड़ा बोटी बोटी दोनों का तो तुम भी आ गए। चलो तुम मिलने के तैयार हो जाओ। जय श्री राम।
अब यहाँ पे हनुमान जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी को रावण की कैद से छुड़ाकर ला गए हैं और श्री राम जी की सेना में फिर से वही मनोबल आ चुका है। हे लखन, हे हनुमान, अंगद, नल, नील, सुनील, लगता है कि रावण बिना युद्ध के अब नहीं मानेगा। अपनी सेना को तैयार रखो, युद्ध कभी भी प्रारंभ हो सकता है। जैसी आज्ञा प्रभु। युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार नहीं है। समाचार होगा भी तो क्या होगा। क्या हुआ गुप्त चलो। क्या हो गुप्त सब विलाप क्यों कर रहे हो। क्या भाई रावण भी चले गए। अब जब हमारे राज्य के, हमारी लंका के सारे वीर सबर में चले गए हैं और इस घड़ी एक हम ही केवल शेष रह गए, तो अब हम ही उन वनवासियों को कच्चा खा जाएंगे। अवश्य महाराज। अपनी सेना तैयार करो। हे वीर सैनिकों। सो गाइस फाइनली यहाँ पे रावण की सेना और श्री राम जी की सेना आमने सामने आ चुकी है। सो गाइस अब दोनों सेनाओं के बीच में यहाँ पे युद्ध होगा। वनवासी चौंक रहे हैं, जिन्होंने आपकी बहन का नाक काटी थी। इनके हाथे तोड़ देना इस वे खड़नूर से बाद। बाकी मैं लंका में संभालूंगा।
मेघनाथ में मारा ते ही सारे कारूं बिना सुधारा ते ही सारे कारूं बिना सुधारा। हे रावण, अहंकार चाहे सत्ता का हो या सौंदर्य का, शक्ति का हो या भक्ति का, धन का हो या धर्म का, बड़े से बड़े महाविजेता तो ये ले डूबती है और तेरे पापों का घड़ा आज यहाँ खत्म होता है। चुकाने अपने वीरों का, चुकाने अपने वीरों का शहादत लेने आया हूँ, या यूं समझ तुम दोनों को यमलोक पहुंचाने आया हूँ। यूं भगा करके घर पर किसी शख्स को, यूं भगा करके घर पर किसी शख्स को हतम पुष्टि करना मुनासिब नहीं। बंद करो अब जुबान जना मेहरबान, और ज्यादा चिल्लाना मुनासिब नहीं। हे रावण, जब जब सृष्टि पे नारी का अपमान हुआ है तब तक महासंग्राम हुआ है। पीस कर हड्डियां तेरी, पीस कर हड्डियां तेरी सुरमा बना दूंगा अभी, पीस कर हड्डियां तेरी सुरमा बना दूंगा अभी, लाश तेरी चीज कौवा को मैं खिला दूंगा अभी। मजाल क्या किसी की, मजाल क्या किसी की जो छेड़ दे दिलेर को, मजाल क्या किसी की जो छेड़ दे दिलेर को, गर्दिश में तो घेर लेते हैं गीदड़ भी शेर को। नारी विरह में मारा राम, नारी विरह में मारा राम, भला किसी को क्या मारेगा, लगता है रणभूमि में मुझे नाहक ही प्राण गवाएगा। अकल होती तो फिर क्या था, अकल होती तो फिर क्या था, अकल का ही तो तेरा रोना है, बदौलत तेरी इस अकल के खाक इस लंका का होना है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, किस बात से तू घबराता है, जो होगा देखा जाएगा, किस बात से तू घबराता है, तुझ पे अकल का नाम नहीं और यूं ही बात बनाता है। आजमाओ ना जब तक की ताकत तेरी, आजमाओ ना जब तक की ताकत तेरी, मुझे आएगा हरगिज खबर ही नहीं, आज या तू नहीं या मैं नहीं, दोनों की मौत में कुछ कसर ही नहीं। ये वही अंतिम घड़ी है जिसमें तुम्हें निर्णय करना है कि अपने राजा के लिए तुम्हारा क्या करना है। जाओ और इन बनवासियों को कच्चा खा जाओ।
ज्ञानी थे। और जाओ, उनके पास जाओ और उनसे कुछ ज्ञान की बातें सीखो। हे रावण, मुझे कुछ नीति और ज्ञान दीजिए। हे रावण, मुझे कुछ नीति और ज्ञान दीजिए। हे भैया, मैंने रावण से कई बार ये प्रयत्न किया, परंतु वो कुछ बताने को तैयार नहीं। हे भैया, जब भी किसी ज्ञानी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके चरणों की तरफ जाना चाहिए। तुम एक बार पुनः प्रयास करो और महाज्ञानी रावण के चरणों के पास जाओ, वो तुम्हें अवश्य ज्ञान देंगे। हे रावण, मुझे कुछ ज्ञान की बातें सुनो। यहाँ पे जो रावण का पुतला बनाया गया है उसमें भी आग लगाएंगे, यानी कि उस पुतले को जलाया जाएगा। सो फाइनली गाइस, यहाँ पे रावण दहन का कार्यक्रम भी हो चुका है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये रावण जो यहाँ पे 50 फुट ऊंचा रावण बनाया गया है वो यहाँ पे जल रहा है। के मरने के बाद श्री राम जी यहाँ पे लक्ष्मण जी और हनुमान जी को आज्ञा देते हैं कि वो जाकर लंका में विभीषण जी का राज्याभिषेक कर दें लंका के राजा के रूप में, और लंका की अशोक वाटिका से सीता माता को लेकर आ जाएं। तो अब लक्ष्मण जी और हनुमान जी जा रहे हैं लंका।
क्या? अच्छा ठीक है। चलो अब माता सीता को लेने चलते हैं। रामचंद्र की, लखन लाल की, जगत जननी सीता मैया की, और पवन पुत्र हनुमान की। अगर मैं तुम्हें अवध ले गया तो ना जाने वहां की पत्नी मुझसे किस किस प्रकार के सवाल पूछेगी, इसलिए मैं उचित नहीं समझता। बिल्कुल शुद्ध और पवित्र है। दोष तो हमारा है जो हमारे होते हुए माता का हरण हो गया। हे भैया ऐसा ना करे और माता को अपने संग ले चले भैया। हे लखन
मुझे सब ज्ञात है और मैं जो भी हमारे साथ कुछ पलों में बीता है उससे भी मैं ज्ञात हूँ। लेकिन सीता रावण के यहाँ रह के आई है, इसलिए उसको अपनी पवित्रता साबित करनी होगी और उसे सर्वप्रथम अग्नि परीक्षा देनी होगी। बोल सियापति रामचंद्र की, बोल जनकनंदिनी सीता मैया की, बोल लक्ष्मण यति की। सो फाइनली गाइज आज की रामलीला यहाँ पे समाप्त हो चुकी है और अब मिलते हैं आपको कल की रामलीला के साथ। तो तब तक के लिए बाय गाइज, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।